हेलो एवरीवन, इस वीडियो में समझेंगे हम डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, इन एग्जांपल्स की हेल्प से हम समझेंगे। डेसिमल एक्सपेंशन को हम तीन तरीके से देख सकते हैं कि तीन तरीके से किस किस तरीके से हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होता है। तो चलिए सबसे पहले है 10 डिवाइडेड बाई 3। तो देखिए 3 से जब हम 10 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, तो 3 3 जा 9 और हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 1। फिर हम डेसिमल लगाएंगे तो 0, फिर 3 टाइम्स जाएगा, 3 3 जा 9, इसका फिर रिमाइंडर आएगा हमारे पास 1, देन फिर एक ऐसे, तो 3 3 जा 9, जो कि फिर रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 1। और फिर इसी तरीके से हम 3.333 आगे को बढ़ता जाएगा। तो हमारे पास इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया 3.33 सो ऑन। तो देखिए नेक्स्ट है 7 को डिवाइड करना है 8 से। तो क्या 8 का डिवाइड 7 में जाएगा? नहीं। तो हम क्या लगाएंगे डेसिमल, तो इसको बना देंगे हम 70। तो फिर 8 8 जा 64, फिर इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो पॉइंट लगा हुआ है, डेसिमल लगा हुआ है, तो क्या आ जाएगा 0। फिर कितने टाइम जाएगा 8 7 जा 56, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 4, डेसिमल लगा हुआ है 0 आ जाएगा। फिर कितने टाइम जाएगा 8 5 जा 40, तो इसका रिमाइंडर आ गया 0। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्या है, 1 को डिवाइड करना है 7 से। तो 1 तो छोटा है, तो हम पॉइंट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो फिर 1 टाइम जाएगा 7 1 जा 7 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, डेसिमल लगा 0 आ जाएगा। फिर कितने टाइम जाएगा 7 4 जा 28, फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, देन डेसिमल की वजह से फिर इसका 0 बन जाएगा। फिर कितना टाइम जाएगा 7 2 जा 14, देन फिर कितना इसका रिमाइंडर आ जाएगा 6, फिर 0 बन जाएगा। फिर कितना टाइम जाएगा 8 जा 7 8 जा 56, फिर इसका 4 आ जाएगा रिमाइंडर और फिर 0। ये ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा। तो 10/3 का हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन हुआ 3.33 शो ऑन ऐसे ही आता जाएगा। और 7/8 का हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है 0.875, ये यहीं पर ख़त्म हो गया। और इसके बाद का डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास आया, क्या आया 1428 ऐसे सो ऑन आता रहेगा। तो देखिए जो है हमारे पास फर्स्ट नंबर था 10/3, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन को हम 3 बार इस तरीके से भी लिख सकते हैं। वाई? क्योंकि 3 3 3 ऐसे करके रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। वाई? क्योंकि ऐसे जितने बार भी हम आगे को इसको डिवाइड करते जाएंगे ये 3 3 3 3 ऐसे आता रहेगा, खत्म ही नहीं होगा, रिपीट होता रहेगा। तो इस तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। उसके बाद जब हमने 8 से 7 को डिवाइड किया तो क्या आ जा रहा था 5 के बाद 5 टाइम्स अगर इसको डिवाइड किया तो इसके बाद रिमाइंडर हमें 0 आ गया। जब हमें रिमाइंडर 0 मिल जाता है तो ये क्या हो गया, यहीं पर खत्म हो गया। तो इसका मतलब कि ये हो गया टर्मिनेटिंग, मतलब कि खत्म हो गया। यहीं पर पूरी बार जब डिवाइड चला जाएगा तो उन वाले डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इस तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं, हमने जब 1/7 को डिवाइड किया, 7 से 1 को डिवाइड किया, तो क्या हुआ कि अलग अलग नंबर आता जा रहा है, 1 4 2 8 ऐसी सो ऑन आता जाएगा। तो इस तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ना ही खत्म हो रहे हैं, और नॉन रिपीटिंग, ना ही रिपीट हो रहे हैं, ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है, ना ही ये रिपीट हो रहा है। तो देखिए हमारे पास 3 तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन आए, कौन कौन से, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो यही था डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर। इसी तरीके से हम और भी नंबर्स को डिवाइड करके पता लगा सकते हैं कि कौन टर्मिनेटिंग है, कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। इसी तरीके से आगे का हम पता लगा सकते हैं।
इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म पी बाई क्यू। जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। इसमें पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स हैं, और क्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। तो डेसिमल एक्सपेंशन में हमने पढ़ा था कि डेसिमल एक्सपेंशन 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो उनमें से जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स थे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स तो थे वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो इरेशनल नंबर्स में जैसे हम एग्जांपल्स ले लेते हैं √2, √3, पाई। पाई भी एक इरेशनल नंबर होता है, जबकि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। अब इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पाई को तो 22/7 लेते हैं और इसको तो हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट पाई की वैल्यू एग्जैक्ट 22/7 नहीं होती है। पाई की अप्रॉक्स वैल्यू 22/7 होती है, इसीलिए इसको हम किस में लेते हैं, इरेशनल नंबर्स में लेते हैं। जब हम 22/7 को डिवाइड करेंगे तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप का आता है, इसीलिए पाई को इरेशनल नंबर के अंदर रखा गया है। अब हम देखते हैं कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हमने नंबर लाइन में रियल नंबर्स को शो किया था तो हमने इस तरीके से एक नंबर लाइन ली थी। तो नंबर लाइन में हम रियल नंबर्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे थे, 1 2 3 शो ऑन, -1 -2 -3 शो ऑन। तो हम इस नंबर लाइन में नंबर्स को क्या कर सकते थे, शो कर सकते थे। अब लेकिन इस √2 को इस नंबर लाइन में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं। तो इस √2 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए पहले समझना होगा हमको पाइथागोरस लॉ को। इस √2 को हम नंबर लाइन में तभी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब हमें पाइथागोरस का फॉर्मूला पता हो। तो पाइथागोरस फॉर्मूला क्या बोलता है, इस तरीके से हम लगाते हैं पाइथागोरस फॉर्मूले को। तो ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेन्यूस होता है। तो जो पाइथागोरस फॉर्मूला है वो बोलता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अब हमें √2 को लाने के लिए परपेंडिकुलर इक्वल्स टू जब मैं 1 रखूं और बेस इक्वल्स टू भी 1 रखूंगी तो देखते हैं, तो मैंने परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 रख ली, बेस की वैल्यू भी 1 रख ली, तो हमारे पास क्या निकल के आया, 2। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 निकल के आया। तो हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा, ये जो स्क्वायर वाली वैल्यू है यहाँ जाके ये रूट के अंदर आ जाएगी। तो हाइपोटेन्यूस इक्वल्स टू हमारे पास क्या निकल के आ गया, √2। तो जब मैं परपेंडिकुलर की वैल्यू को 1 रखूंगी और बेस की वैल्यू को 1 रखूंगी तब जाके मेरे को क्या मिलेगा, √2 मिलेगा। तो अब इस √2 को देखते हैं नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से एक नंबर लाइन लिया, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले हमें बेस की वैल्यू कितनी रखनी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 रखनी है, बेस की वैल्यू भी 1 रखनी है, तब जाके हमारे पास हाइपोटेन्यूस कितना आएगा, √2, जो कि ये हमें लोकेट करना है नंबर लाइन पे। तो √2 को लोकेट करने के लिए सबसे पहले मुझे बेस में रखना पड़ेगा। नंबर्स को जब हम रखेंगे तो 1 यूनिट ऐसे करके स्केल की हेल्प से हम ले लेंगे, यहाँ पर आ रहा है, ऐसे नंबर्स को ले लेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले नंबर लाइन में क्या आता है, 0 1 जो कि यहाँ पर आ रहा है, 2 3। तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी ले ली, 1 यूनिट ले ली। यहाँ से लेके यहाँ की डिस्टेंस 1 यूनिट, जो कि इसको मैं बेस भी ले सकती हूँ, बेस भी लेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब ये 1 हो गया, उसके बाद यहाँ पर प्रोटेक्टर की हेल्प से भी या फिर इसी की हेल्प से हम 1 यूनिट का हम क्या भी ले लेंगे, परपेंडिकुलर भी ले लेंगे। तो इतना मैंने क्या ले लिया, 1 यूनिट का, ये भी 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ले लिया। फिर इसकी हेल्प से जो ये पॉइंट मिला हमको यहाँ पर 1, इन दोनों को हम O से या 0 से ज्वाइन कर देंगे। ये मैंने ज्वाइन किया और इस वैल्यू को मैं ले लेती हूँ लेट A और इसको मैं बोल देती हूँ इस पॉइंट को B, इसको बोल देते हैं O। ये O हो गया, ये B एंड ये A। तो ये जो OA डिस्टेंस है ये हमारे पास कितनी आ गई, √2 आ गई।
अब ओ ए की डिस्टेंस तो √2 आ गई, लेकिन ये जो √2 है वो नंबर लाइन पे नहीं है। तो इस √2 को नंबर लाइन पे लाने के लिए हमें ये डिस्टेंस को हमने इसकी हेल्प से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? इतनी हमने डिस्टेंस ली और इसको हम इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। ये हमने ड्रॉ कर दिया। तो जो ये पॉइंट आया यहाँ पर, तो जो पॉइंट आया इसको लेट P कर लिया। तो O से लेके P तक की जो ये डिस्टेंस है ये कितनी होगी नंबर लाइन पे? ये वाली डिस्टेंस √2 हो गई। तो नंबर लाइन पर हमने √2 को इस तरीके से रिप्रेजेंट करा। अब कैसे आया √2? देखिए, जो OB था हमारे पास कितना है? OB इक्वल्स टू कितना निकल के आ गया? √2 निकल के आ गया। तो ये बात समझ में आई कैसे हुआ? सॉरी, OB तो हमारे पास कितना था? 1 सेंटीमीटर था, और OP हमारे पास निकल के कितना आ जाएगा? √2 निकल के आ जाएगा। तो ये कैसे आया? OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इक्वल्स टू OA का स्क्वायर है हमारे पास। OB कितना था हमारे पास? 1 सेंटीमीटर। 1 का स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू भी 1 थी, जो 1 का स्क्वायर हो गया। तो 1 + 1 कितना निकल के आया? 2 आया। 1 + 1 2 हुआ। और यहाँ से क्या निकल के आ रहा था हमारा? OA का स्क्वायर आ रहा था। तो OA इक्वल्स टू हमारे पास कितना हो जाएगा? 2 हुआ। OA का स्क्वायर हमारे पास 2 हुआ। तो OA की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये स्क्वायर यहाँ जाके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि OA इक्वल्स टू √2 हो जाएगा। तो यहाँ से समझे हम, जो रियल नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स का क्या होते हैं? सम होता है। तो जितने भी रैशनल नंबर्स हैं और इरेशनल नंबर्स हैं, ये दोनों मिला के हमारे क्या बनाते हैं? रियल नंबर्स बनाते हैं।